प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का लास्ट भाग यानी चौथा भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्यारे बच्चों, इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब यह कल्पना की जाती है कि भविष्य में दिए हुए समय पर किसी भी काम को चलते हुए कितना समय हो गया होगा। दोबारा से देखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब यह कल्पना की जाती है कि भविष्य में दिए हुए समय पर किसी भी काम को चलते हुए कितना समय हो गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह भी बतलाता है कि भविष्य में जिस बिंदु की हम कल्पना करते हैं उस समय से पहले ही वह कार्य प्रारंभ हो चुका होगा तथा उस समय तक वह कार्य चालू रहेगा तथा उसे चलते कुछ समय हो चुका होगा। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो जब कार्य के आरंभ होने का समय दे रखा हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम हिंदी वाक्य की पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहेंगे, रहेंगी, रहूँगा, रहोगी, रहेंगी या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आते हैं। यानी यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहेंगे, रहेगी, रहूँगा, रहोगी, रहेंगी या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि यदि आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग इस टेंस में होगा। अब हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, दे विल हैव बीन। प्यारे बच्चों, सेल के बारे में हमने जो पढ़ा था, फ्यूचर टेंस का जो पहला भाग, उसमें पढ़ा कि सेल का प्रयोग आई वी के साथ होता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो वही बात यहीं पर रहेगी कि सेल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ है। ये देखिए नीचे, आई और वी के साथ में तो सेल हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है,
समय दिखाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग इसमें करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका पैटर्न देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल उसके बाद में नोट लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विल हैव बीन और सेल हैव बीन जो इसमें सहायक क्रिया है, विल के बाद में या सेल के बाद में नोट लगेगा, उसके बाद में हैव बीन लगेगा। ठीक है। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। वह 2 वर्ष से शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। प्यारे बच्चों, सिंस और फॉर के लिए जो आपको पहले बताया था, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है और समय की अवधि के लिए किसका प्रयोग होता है, ये बात आपको पहले हम बता चुके हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, इसका पैटर्न विल या सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में सिंस फॉर प्लस में टाइम। जैसे क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से कर रहे होंगे भी यहाँ पे लिख सकते हो, या करते रहेंगे। क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हमें तुरंत पता चलेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में रहेंगे, हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विल या सेल तो पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि विल हैव बीन और सेल हैव बीन, विल और सेल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगी। अगर सेंटेंस इस प्रकार से हो, पर्सन सूचक शब्द बीच में है, तो हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये पैटर्न हमने पढ़ा, इससे पहले यहाँ पे WH लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे हमने पैटर्न तैयार कर लिया, WH प्लस में सेल या विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगी। वाई विल दे हैव बीन, देखो WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन। वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन। देखो इसमें पर्सन सूचक शब्द सेंटेंस की शुरुआत में है और इसमें कहाँ पे था, बीच में था। विल यू नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 days। वाक्यों के प्रारंभ में क्या लगा रहने पर विल या सेल कर्ता से पहले ले आते हैं। विल या सेल को कर्ता से पहले ले आते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर विल या सेल का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको बता चुके हैं। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यदि है तो उसके लिए भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो केवल सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है और बाकी पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे
कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी समय विशेष तक जारी रहने वाले कार्य के लिए होता है। किसी समय विशेष तक जारी रहने वाले कार्य के लिए होता है। यदि सिंस या फॉर या ऑल के साथ समय के साथ ही साथ या तो बाय प्लस टाइम दिया हो या टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट हो तो इसका ही प्रयोग होगा। ये दोबारा देखना, यदि सिंस या फॉर या ऑल के साथ समय के साथ ही साथ या तो बाय प्लस में टाइम या फिर टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट में हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होगा। अर्थात बाय प्लस टाइम प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस सिंस या फॉर और प्लस में टाइम, इस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय प्लस में टाइम, इस प्रकार से। वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 मंथ। ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी बाय के साथ में समय दिया वो होगा, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम भरेंगे तो ही के साथ में विल हैव बीन, राइट के साथ में इंज लगाएंगे तो राइटिंग ए बुक फॉर 15 days। ठीक है। आई शैल हैव बीन, आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, शैल का। आई शैल हैव बीन वर्किंग एज ए प्रिंसिपल सिंस 2028। यू विल हैव बीन टेकिंग एग्जाम सिंस मार्च। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना टेंस का टॉपिक, यानी टेंस का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। इसे अच्छी तरीके से पढ़ के देखना है, अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।